जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वीडियो बना करके दे रही हूं बहुत ही खास विषय पे कि जैसे कोई अगर आपकी कदर नहीं करता है तो क्या ऐसा करे कि लोग आपकी कदर करने लगें। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि मज़े में ही होंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कभी कभी कि मतलब हम वहाँ होके भी नहीं होते हैं। मतलब कोई हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है, परिवार के लोग भी ध्यान नहीं देते हैं और बाहर के लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। बाहर के लोग तो बाद में आते हैं, पहले परिवार पे ही आते हैं। अगर परिवार के लोग ही ध्यान नहीं देंगे तो हम बाहर से क्या अपेक्षा कर सकते हैं। इसलिए जो है हम समाज से जैसे कटे कटे रहने लगते हैं, अपने आप में ही सिमटे रहने लगते हैं कि भाई हमको तो कोई किसी चीज़ में पूछता ही नहीं है, कोई हमारी तवज्जो ही नहीं है किसी की निगाह में। इस घर में मेरी भी किसी को ज़रूरत नहीं है। अगर मतलब अंदर से कुढ़न सी होती है कि हम हैं ही क्यों इस घर में, क्योंकि जब हमारी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, किसी को कोई हमसे मतलब ही नहीं है, तो हम इस जगह पे हैं क्यों। अंदर ही अंदर हम टूट जाते हैं। आज मैं आपके इसी समस्या के लिए उपाय लेकर के आई हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप यह कुछ उपाय हैं, इनको करिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। जो लोग आपको पूछते नहीं थे वो लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। इसलिए यह वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, तब जाके आपको यह उपाय समझ में आएगा और आपका यह उपाय करने से आपका जीवन बदल जाएगा। समाज में मान सम्मान ख्याति बढ़ेगी, परिवार में आपका जो है मान सम्मान बढ़ेगा। जो लोग आपको देखना नहीं चाहते थे वो लोग आपके पीछे पीछे घूमेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है कि अपनी प्रतिभा लोगों को दिखाने की कोशिश करिए। कोई भी इंसान ऐसा इस दुनिया पर नहीं पैदा हुआ है जिसके अंदर कोई प्रतिभा ना हो। आदमी को अपनी प्रतिभा स्वयं पहचाननी पड़ती है। अब जैसे मेरा ही ले लीजिए, मैं भी मतलब मुझे भी सब लोग कहते थे इनको क्या आता है, क्या आता है, क्या आता है। लेकिन आज मुझे क्या आता है, मैंने अपने को हमेशा यही समझा कि भाई मुझे बहुत कुछ आता है। और अपनी पॉजिटिविटी सोच की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। नहीं तो अगर परिवार की सोच से चली होती तो मैं आज आप लोगों से ये उपाय शायद नहीं बता रही होती। मैं भी किसी कोने में पड़ी रहती, यही सोचती कि मैं क्यों हूँ भाई इस दुनिया में, मैं किस लिए हूँ। लेकिन नहीं, मैंने अपने आप को समझा, मेरे अंदर मैं कुछ है और मैंने अपने प्रतिभा को समझा और उसको आगे बढ़ने का मौका दिया। तो हर इंसान के अंदर कोई न कोई प्रतिभा होती है, बस उसको समझने की देर है। वो अपने प्रतिभा को समझे और लोगों को दिखाने की कोशिश करे। और दूसरी चीज़, अगर आप हर किसी के लिए हर समय अवेलेबल रहते हैं ना, तो भी आपकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसलिए अपनी अनुपस्थिति का लोगों को जो है थोड़ा आभास होने दीजिए। हमेशा तुरंत कोई बुलाए तुरंत आप प्रकट हो गए, ऐसा मत करिए भाई। आप उनको समझने दीजिए कि भाई आपकी भी ज़रूरत है, आपकी भी इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए जो है यह सब करने से आपका अपने घर में मान सम्मान धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए क्या होता है, सबके लिए कर कर के आदमी थक जाता है। अब जब पूरे परिवार के लिए करके थक जाता है, लेकिन कोई कुछ समझता नहीं है और अंदर ही अंदर हम टूटने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। लगता है कि भाई अब ये दुनिया हमारे रहने लायक नहीं है। तो आज मैं जो उपाय आपको बताऊंगी इसको करिए। आपको इससे लाभ ना मिले तो कहिएगा मैंने भी किया है। और मैं देखिए आज आप लोगों से बात कर रही हूँ, आप लोगों को उपाय दे रही हूँ। नहीं तो एक टाइम मैं भी ऐसे ही शायद डिप्रेशन में ही चली गई होती भाई, अगर ऐसा इस प्रतिभा को मैं ना पहचानी होती तो। देखिए
आपको क्या करना है, कद्दू, कद्दू जानते हैं, कहीं कहीं उसको कोहड़ा भी कहा जाता है, कहीं कहीं कद्दू कहा जाता है, जो हमारे खाने के भी काम में आता है और हमारे तंत्र मंत्र में भी काम आता है। तो एक कद्दू ले लीजिए और उसको क्या करना है, 2 हिस्सों में काट देना है और यह कार्य आपको मंगलवार को करना है, ठीक है। 2 हिस्सों में उसको काट लीजिए और उसमें क्या करिए कि एक हिस्सा जो है बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए और एक हिस्सा क्या करना है, उसमें 5 बट्टी कपूर रख लीजिए और 5 लौंग रख लीजिए और लेकर के हनुमान मंदिर चले जाइए और हनुमान जी से प्रार्थना करिए, अपनी कामना कहिए। उसके बाद जो कपूर की बट्टी आप वो रखे हैं उसको जलाइए और वो हनुमान जी को दिखाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो यह क्रिया जो है अपने घर पर हनुमान जी के फोटो के सामने, चाहे हनुमान जी की आपके घर में प्रतिमा है उसके सामने भी कर सकते हैं। उनको जो है वो दिखाइए और उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, फिर एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि समाज में आपका मान सम्मान बढ़े, घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़े और आपकी इम्पोर्टेंस बढ़े। इस तरह की उनसे प्रार्थना करिए हनुमान जी से। उसके बाद क्या करना है, और यह प्रार्थना जो है आप जब कपूर जलाएंगे ना, कपूर जलाते समय और हनुमान जी को दिखाते समय यह प्रार्थना करनी है, जो भी आपको कहना है। उसके बाद उसको क्या करिए कि वो जो वहाँ पूजा जब समाप्त हो जाती है तो वो जो कद्दू का टुकड़ा है, एक तो आपने जल में बहा दिया, लेकिन जो एक आपने दिखाया है उसको लेकर के बेल के पेड़ के नीचे चले जाइए। बेल के पेड़ के नीचे ले जा कर के मिट्टी खोद के उसको मिट्टी के नीचे आप दबा दीजिए। बस एक बार यह उपाय आप करिए, उसके बाद आप अपने जीवन में बदलाव देखिए। और दूसरी चीज़, हर रोज़, बहुत ही सरल सा उपाय है, हर रोज़ सुबह जब आप शीशा देखिए उठ करके और शीशा देख करके उसमें बोलिए कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब अपने बारे में पॉजिटिव बोलिए। देखिए, जब हम अपनी इज्जत स्वयं करेंगे, अपने को खुद को सम्मान देंगे, तभी दूसरा कोई देगा। हम अपने खुद नहीं देंगे तो दूसरा कहाँ से देगा। तो ये कहना शुरू करिए और यह उपाय करिए, उसके बाद अपने जीवन में बदलाव देखिए। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।